पिछली बार जब विधानसभा चुनाव के दौर में मध्य प्रदेश इलेक्शन वॉच ने बहुत सारी अलग अलग प्रकार के विश्लेषण और जानकारियां इकट्ठी करके दी थी। इस बार फिर संसदीय चुनाव के मामले में हम उन्हीं जानकारियों के साथ आपके सामने हाजिर हैं, उसी प्रकार की जानकारियों के साथ। इस बार अलग अलग फेजेस में, अलग अलग चरणों में, पहला 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में। तो इसमें इस बार का जो विश्लेषण है वो पहले चरण के उम्मीदवारों को लेकर के किया जा रहा है। दूसरी पत्रकार वार्ता में दूसरे चरण के उम्मीदवारों को लेकर बात करेंगे और फिर तीसरे चरण की बात करेंगे। इस बार के जो 9 संसदीय क्षेत्र हैं जहां इस बार 10 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, 10 अप्रैल को, उसमें 118 उम्मीदवारों का विश्लेषण का नॉमिनेशन है, लेकिन उसमें से 8 उम्मीदवारों के शपथ पत्र पठनीय नहीं है। उसमें या तो स्कैनिंग ठीक से नहीं हो रहा है, या उसको अपलोड ठीक से नहीं किया गया है, या कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं। इसलिए हम 110 उम्मीदवारों का विश्लेषण प्रस्तुत कर पाएंगे आपके सामने। ये हम मध्य प्रदेश इलेक्शन वॉच की तरफ से विशेष तौर पर रेखांकित करना चाहते हैं कि पिछले बार के विधानसभा चुनाव में भी ये गड़बड़ी हुई थी। कई उम्मीदवारों ने उस अपने शपथ पत्रों में जानकारियां देते समय उसका ध्यान नहीं रखा कि वो ठीक से स्कैन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो अपलोड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, उन जानकारियों में कितनी सत्यता है। बहुत सारे कॉलम ऐसे निकले थे जिनमें निरंक लिखा हुआ था, जानकारी नहीं। आप सबको मैं याद दिला दूं, 2003 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये प्रक्रिया इसलिए शुरू की गई थी कि उम्मीदवार के बारे में उसके वोटर ठीक प्रकार से जान पाएं कि हम किसको वोट दे रहे हैं। हम जिसको वोट दे रहे हैं उसका आपराधिक पृष्ठभूमि और उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, उस आधार पर हम अपने वोट के बारे में फैसला करें। ये सुप्रीम कोर्ट का इंटेंशन था उस फैसले को देने में। ये जो एफिडेविट में गड़बड़ियां हो रही हैं, ये गड़बड़ियां उस इंटेंशन को ख़त्म करती हैं, उस उद्देश्य, सुप्रीम कोर्ट के उद्देश्य को और जो जनप्रतिनिधि कानून है उसके उद्देश्य को एक तरह से मटिया मेट करती हैं, क्योंकि आप ठीक प्रकार से अपने एफिडेविट दे नहीं रहे हैं या लापरवाही से भर रहे हैं। इस मामले को लेकर के हम पिछली बार मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग से मिले थे। श्री जयदीप गोविंद से बात हुई थी बहुत विस्तार से। उन्होंने तमाम अधिकारियों को बुलाया था जो उनके पास अलग अलग कामों, जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे एफिडेविट में, बहुत सारे एफिडेविट में ये जानकारी मिलती है कि पैन कार्ड नंबर नहीं है उनका। तो हमने ये आपत्ति उठाई कि भाई ऐसे कैसे आप कर रहे हैं, ये सारा जो मामला है इसमें पैन कार्ड नंबर होना जरूरी है, आपने उसमें उसको मैंडेटरी बनाया है, वो है नहीं, उसमें निरंक लिखा हुआ है या नहीं है। तो उन्होंने तुरंत इनकम टैक्स का जो अधिकारी वहाँ पर उनके साथ अटैच था उसको बुलाया और उससे कहा कि इसको नोट कीजिए और इसको बताइए आप। हमको ये आशा थी कि संसद के चुनावों में ये दोबारा गड़बड़ियाँ नहीं होंगी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत दुख के साथ कि अभी 118 उम्मीदवारों में से 10 उम्मीदवारों ने फिर वही किया, 8 ने वापस वही किया है। उन्होंने जानकारियां ठीक से भरी नहीं है, या लापरवाही है, या वो स्कैन नहीं हो पा रहा है, या वो अपलोड नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर के लब्बे लुआब ये है कि इन उम्मीदवारों के द्वारा दी गई जानकारी उनके वोटर के सामने नहीं पहुंच पा रही। हमने सब दायां बायां करके देखने की कोशिश कर ली, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो सामने आया नहीं हमारे सामने। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा हम आप लोगों के जरिए चुनाव आयोग के सामने रखना चाहते हैं कि एफिडेविट, किसी भी उम्मीदवार के द्वारा भरा जाने वाला शपथ पत्र अपने वोटर के प्रति एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन और उनके द्वारा नियुक्त किए गए रिटर्निंग ऑफिसर्स उस गंभीरता से उसको लें। वो उस एफिडेविट को देखें, उस एफिडेविट में अगर गड़बड़ियां हैं, अगर वो निरंक भरा गया है, लापरवाही से भरा गया है, कुछ की कुछ भलते ही जानकारी भरी गई है, तो उसको गुण दोष के आधार पर उसको रिजेक्ट करें या उसको स्वीकार करें, लेकिन उसमें थोड़ी गंभीरता होनी जरूरी है। वो लापरवाही हमको लगातार इन एफिडेविट्स में दिखाई दे रही है। देखिए, चुनाव आयोग जो है उसकी जिम्मेदारी है, जब आप वहाँ फॉर्म भरने जाते हैं, फॉर्म भरने किसके सामने जाएंगे आप चुनाव आयोग के पास जाएंगे, चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर के पास। रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि जब कोई चुनाव
मतदाता अपना उम्मीदवारी या प्रत्याशी होने की घोषणा करता है और वो फॉर्म भरता है, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो